अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कटिंग स्टिचिंग स्टाइलिंग। आज की वीडियो में आपको एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब ये देखें, मैंने इसके साथ येलो कलर का मैचिंग कपड़ा लिया है और उसकी 2 पट्टियाँ ली हैं। मैं आपको बता दूँ, इन दोनों पट्टियों का कपड़ा डबल है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये लोन का कपड़ा था तो इसलिए सिंगल कपड़े से हमारे नीचे से कमीज़ का प्रिंट नज़र आता था, इसलिए मैंने डबल कपड़ा लिया है ताकि कमीज़ का प्रिंट नज़र ना आए। अब मैं इन पट्टियों को प्रेस कर लूँगी और अब आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच और इसकी लंबाई है 12.5 इंच यानी कि 12.5 इंचज़। ये ले ली। उसके बाद आपको सीढ़ी लेस लेनी है। सीढ़ी लेस आपको मोटे सुराख जो होते हैं वो वाली लेनी है और इन दोनों पट्टियों के दरम्यान में हम इस तरह से सीढ़ी लेस को स्टिच कर लेंगे। चलो मैं अब आपको ये स्टिच करके भी बताती हूँ। अब ये देखें, इस पट्टी के साथ हम इस तरह से सीढ़ी लेस को मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये लेस हमें कढ़ाई के साथ ही लगानी है, यानी कि जो सीढ़ी लेस की कढ़ाई होती है। ये देखें, एक साइड से हमारी सीढ़ी लेस अटैच हो गई। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी अपनी पट्टी को इसी तरह मिलाकर रखूँगी इसके साथ और सिलाई लगाएंगे। अब हमारी दोनों पट्टियों के दरम्यान में सीढ़ी लेस अटैच हो गई है। अब मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद ये देखें, हमने गले के दरमियान में 16 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 16 इंच पे। गले के दरमियान में मैंने लंबाई में 16 इंच पे निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने जो इसे प्रेस किया था तो आपकी जो दरमियान वाली कमीज़ की क्रीज़ यानी कि तय होगी उसके ऊपर आप सीढ़ी लेस रखेंगे, यानी कि कमीज़ का जो बिल्कुल दरमियान होता है, चाहे तो आप उसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा और उसके ऊपर सीढ़ी लेस रखेंगे। और अब साइडों से ये देखें, मैं कपड़े को हल्का सा फोल्ड करूँगी, यानी कि आधा इंच से कम, इंच का चौथाई हिस्सा जो होता है उतना फोल्ड करूँगी और किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह से ये हमारी पट्टी कमीज़ के साथ अटैच हो जाएगी। नीचे से भी हम इसी तरह कपड़े को और सीढ़ी लेस को फोल्ड कर लेंगे। आपने ये फोल्डिंग के वक्त ख्याल रखना है कि आपके कॉर्नर बिल्कुल सीधे आने चाहिए और सफाई के साथ आने चाहिए। नीचे से भी हमने कपड़ा फोल्ड किया था तो दूसरी साइड से भी कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और आपने ये ख्याल रखना है कि सीढ़ी लेस के दोनों तरफ जो आपका कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चौड़ा हो और एक कम चौड़ा हो। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास घर में मेरे पास ऐसी लेस पड़ी हुई थी, जैसे नॉर्मल हमारे पास कुछ लेस होती है, तो ये मैंने उसके साथ पत्तियाँ काट लूँगी। अगर आपके पास ऐसी कोई भी लेस हो जिसकी गोल पत्तियाँ हो या कोई डिज़ाइन हो तो आप काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने उसकी सारी पत्तियाँ उतार ली थी। अब क्या करेंगे, हम UH लेंगे और लेस की जो उल्टी साइड होगी यानी कि हमारी पत्ती की, उसे हम इस तरह से ऐसे तिरछा दरमियान से रखेंगे। इसी तरह दूसरी को भी UH लगा के इसी तरह रखेंगे और तीसरी को भी मैं UH इसलिए लगा रही हूँ कि ये फ़िलहाल चिपक जाएंगे और बाद में जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब ये देखिए, इस तरह कितना प्यारा सा हमारा फूल बन गया। अब इससे ऊपर थोड़े से वक्फे पे मैं मज़ीद इसी तरह पत्ती लगाऊंगी और एक दरमियान में लगाएंगे। इस तरह आपके पास कोई बची हुई लेस हो, उसके गोल डिज़ाइन हो, या इस तरह आप रख के डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने 4 पत्तियाँ लगा ली हैं और इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक पत्ती से ऐसे सिलाई लेके आएंगे, फिर उससे ऊपर दरमियान की तरफ लगाएंगे, इस सिलाई को वापस लेके जाएंगे और अब तीसरी पे लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, यानी कि आपको हर पत्ती के ऊपर एक एक, दरमियान वाली पत्ती पे आपको डबल सिलाई आ जाएगी, लेकिन इसी तरह आप सिलाई लगाएंगे आपकी अच्छी तरह मजबूती से पत्तियाँ सिलाई हो जाएंगी और ये बाद में हिलेंगी नहीं। आप उल्टी साइड से देख सकते हैं, मैंने दूसरी जो पत्तियाँ हैं उनको भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए ये देखें, हमने फोल्डेड चेपी ली है और यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच
और नेक की गहराई में हम 2 निशान लगाएंगे। पहला निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे और दूसरा 8 इंच पे। ये लगा लिया। उसके बाद ऊपर से हम गले की गुलाई ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी से गुलाई आप ड्रा कर लीजिएगा। और अब नीचे वाले जो 2 इंच है उसके दरमियान में 1 इंच पे, यानी कि उसके दरमियान जो 1 इंच होगा उस पर निशान लगाएंगे। और इसकी सीध पे इसकी चौड़ाई भी 1 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक बिल्कुल चौड़ा यानी कि स्क्वायर डब्बा बनाएंगे। देखें इस तरह से ये हमने ड्रा कर लिया। अब इसके साथ आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और नेक की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए नीचे से भी हम इस तरह से काट देंगे। ये देखिए खोलने के बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बिल्कुल बारीक सा ऐसे काटूंगी और फिर इसे दरमियान में से कैंची गुजारते हुए काट लूँगी, जिससे ये देखिए हमारा बॉक्स सीधा रहेगा। अब हम अपनी कमीज़ की उल्टी साइड लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह रख के, अगर मुझे गला थोड़ा सा बड़ा लगा जो कि मुझे लग रहा है, तो मैं तकरीबन आधा इंच ऊपर से बढ़ा के बुकरम को लगा लूँगी। अब ये देखिए मैंने बुकरम को गले के साथ यानी कि कमीज़ के साथ चिपका लिया और इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग भी कर दी है। कटिंग करने के बाद आप इसी तरह येलो कलर की तिरछी रेप वाली पट्टी लेंगे और यहाँ पे बुकरम के साथ मिलाकर रखेंगे और अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं लगानी, उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी आपको पाइपिंग चौड़ी चाहिए। तो आप हल्की हल्की सी बुकरम के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको गले पे डोरी वाली पाइपिंग नहीं लगानी आती तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि आप किस तरह डोरी वाली पाइपिंग में गले पे लगा सकते हैं। और अगर इसी तरह आप चेपी वाली यानी कि बुकरम वाली पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं कि आप किस तरह आसानी से बुकरम के साथ कपड़ा रख के ऐसे बुकरम के ऊपर सिलाई लगा दीजिए और फिर उसे फोल्ड कीजिए, आपकी पाइपिंग तैयार है। अब ये देखिए इसी तरह जैसे जैसे हमारे गले का डिज़ाइन था उसी तरह मैं अपने कपड़े को तिरछी यानी कि रेब वाली पट्टी को फोल्ड करती गई हूँ और हमने ये सिलाई लगा ली। ये सिलाई लग गई, उसके बाद ये देखें हम इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये जो हमारे कोने वाले हिस्से हैं यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड होने में मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्के हल्के काट लगा लूँगी छोटी कैंची की मदद से। ये देखें जितने भी नोक थे यानी कि कोने थे उनके ऊपर हम काट लगा लेंगे ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से निकले। अब सीधी साइड से हम अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको कमीज़ के ऊपर नहीं लगानी, हम पाइपिंग के ऊपर लगाएंगे येलो कलर के धागे से। ये देखिए यहाँ से इस तरह अच्छी तरह से हम कैंची की मदद से अपने कोने निकाल लेंगे ताकि हमारी पाइपिंग भी अच्छे से लगे। देखें इसी तरह जिस तरह हमारा डब्बा था उसी तरह मैं पाइपिंग को फोल्ड करती जाऊंगी और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें हमारी पाइपिंग की सिलाई कंप्लीट होगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि हमारी पाइपिंग अच्छी तरह से बैठ जाए। अब ये देखें पाइपिंग को हमने प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा लिया था और इस डब्बे को बंद करने के लिए मैंने इसके अंदर एक छोटा सा नीले कलर का मोती लगाया था। अब हम मज़ीद 3 पत्तियाँ लेंगे और उनको यहाँ पे इस डब्बे के अंदर लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं बता देती हूँ।
आपको एक पट्टी इसी तरह तिरछी रखनी है और इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से कि जो आपकी सिलाई नीचे गले के ऊपर आए, यानी कि जहाँ पे आपकी पाइपिंग लगी है वहाँ पे आपने पट्टी को रखना है और आपकी वो सिलाई उस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। ये देखें, ये लगा ली। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह तिरछी रखूँगी और सिलाई हमारी नीचे से गले के ऊपर आ रही है। मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी उल्टी साइड से भी कि जिस तरह हमारी ये पत्तियों को सपोर्ट मिलेगी तो ये खड़ी रहेंगी। अब ये देखें, इन दोनों पत्तियों को तो सपोर्ट मिल गई, लेकिन दरमियान वाली पत्ती को सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए देखें मैं किस तरह क्या करूँगी कि मैं दरमियान वाली पत्ती को इस तरह से देखें ऐसे दरमियान में रखूँगी और यहाँ से इन तीनों पत्तियों को ऐसे सीधी सिलाइयाँ लगा दूँगी। देखिए इस तरह से एक सिलाई थोड़ी सी मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी और फिर इसके साथ दूसरी पत्ती को मिलाऊंगी और सिलाई लगा दूँगी। यानी कि आपको बाद में जो तीसरी पत्ती रखी है उसे दोनों पत्तियों के साथ मिलाकर ऐसे सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए मैं ऐसी काफ़ी तरह सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि हमारी पत्ती मजबूती से लगे, क्योंकि दरम्यान वाली पत्ती के नीचे कोई कपड़ा नहीं है तो ये अपनी जगह सेट रहे, खड़ी रहे, गला पहना हुआ भी बुरा ना लगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी लगी व्यूअर्स। अब ये देखें इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से ये हमारी पत्ती लगी है। इसकी उल्टी साइड पे ये अच्छी तरह सपोर्ट के साथ है। ये ऐसा नहीं कि बाद में ये आपकी निकल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपको ने कमेंट्स में बताना है कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा। और मैंने अभी रिसेंटली एक फ़्रॉक अपलोड की है जो मैंने सबा कमर के ड्रामा सीरियल चीफ में देखी थी, तो वैसे मैंने बनानी बताई है, इसलिए आप वो फ़्रॉक को ज़रूर देखिएगा। वो फ़्रॉक बहुत अच्छी बनी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ